मेरी 13 साल की दुल्हन मेरे बेड पर बैठी हुई थी। अभी उसके पीरियड्स होते हुए 2 महीना नहीं हुआ था और उस लड़की की शादी मेरे साथ कर दी गई थी। वो बहुत छोटी और मासूम थी। वो इतनी छोटी थी कि अभी उसके दोनों गुलाब भी नहीं खिले थे। शादी की रात को मैं उसके करीब जाकर बेड पर बैठा और उसके होठों पर हाथ रखा तो उसने मुझे काट लिया और डर के मारे उछलकर एकदम बेड के दूसरी तरफ चली गई। मुझसे कहने लगी, ये क्या बदतमीजी है। मैंने तो सुना था कि पति शादी के रात दुल्हन को गिफ्ट देता है और लाइट बंद हो जाती है, फिर सुबह हो जाती है, लेकिन तुम ये सब मेरे साथ क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा, असल खेल तो शादी के रात लाइट बंद होने के बाद होती है। मेरी ये बात सुनकर वो थोड़ा डर गई थी। अब मुझे भी अपने आप पर काबू रख पाना बहुत मुश्किल लग रहा था, इसलिए जल्दी लाइट बंद कर दी और उसको बालों से खींचकर उसे अपने पास खींचकर उसे मेरे घर वालों ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी ये शादी करवा दी थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं किसी और को पसंद करता था। मैं अभी इसलिए शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि नाव्या की उम्र अभी बहुत कम थी। मेरे घर वालों ने उस लड़की की उम्र तक नहीं देखी थी। इतनी कम उम्र की लड़की से मेरी शादी करवाना चाहते थे। मैं इतनी कम उम्र की लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन घर वालों ने मेरी एक नहीं सुनी क्योंकि हम अपने माँ बाप के 2 ही बेटे थे और हम दोनों भाई की बचपन में ही शादी तय हो गई थी। हम बिहार से संबंध रखते थे। वहां पर यह आम बात थी कि बड़े बूढ़े बचपन में ही शादी तय कर दिया करते थे और नाव्या तो मेरी भाभी की बहन थी। मेरी वैशाली भाभी की बहन नाव्या से मेरी शादी हो गई थी। अब इस वक्त मेरे कमरे में नाव्या दुल्हन बनी बेड पर बैठी थी। मैं पहले शादी तो नहीं करना चाहता था, लेकिन शादी के बाद मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा था और काबू रख पाना मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा था। मैंने जैसे ही करीब जाकर उसके नरम मुलायम गुलाबी होठों पर अपनी उंगली फेरनी शुरू की तो मेरी उंगलियां उसके होठों पर लगते ही उसके होंठ कांपने लगे थे। तो उसने झटके से मेरा हाथ पीछे किया और मुझसे कहने लगी, ये क्या बेशर्मी है, तुम अपना हाथ पीछे करो। मैंने भी सख्ती से बोल दिया, मैं अपना हाथ पीछे क्यों करूं? अब तुम मेरी पत्नी बन चुकी हो। वैसे भी तुम्हें मुझसे शादी करने का बहुत शौक था ना। अब तुम्हें तो पता चले कि शादी के रात पति अपनी पत्नी के साथ और क्या क्या करता है। आज तो मैं तुम्हें ऐसा मजा चखाऊंगा, तुम्हारे होश उड़ेंगे। जब मैं उससे बेहद करीब आकर ये सब कुछ कह रहा था तो मेरी बातें सुनकर वह बहुत घबरा गई और कहने लगी, देखो मैं ऐसी बेहुदा बातें सुनना पसंद नहीं करती। मुझे ऐसी बेशर्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए तुम मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। ये कहकर वो बेड से खड़ी हो गई और वह बहुत घबरा रही थी। मैं उसको जोर से पकड़कर खड़ा हो गया और अपने होठों से उसको चूमने की कोशिश करने लगा। मैंने भी कह दिया कि बेशर्मी तो अब शुरू होगी नाव्या, इस बेशर्मी के लिए तुम तैयार रहना। तुम्हें तो पता होगा ना कि शादी के रात और क्या होता है। तो नाव्या कहने लगी, मुझे तुम दूध पीती बच्ची ना समझना, मुझे भी पता है कि शादी के रात पति क्या करता है। यह सुनकर मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई। मैंने उससे पूछा कि ऐसा भी पति क्या करता है दुल्हन के साथ, जरा मुझे भी तो बताओ। जिस तरह वो बोल रही थी मुझे नहीं लगता था कि उसे शादी की रात के बारे में कुछ पता होगा। कहने लगी, शादी की रात तो पति अपनी पत्नी को मुंह दिखाई का तोहफा भी देते हैं। मैंने कहा, उसके बाद क्या होता है? तो कहने लगी कि फिर पति एक लंबा लेक्चर भी सुनाता है कि मेरे मम्मी पापा का ख्याल रखना है, उनकी बहुत सेवा करनी है और उनका हर हुक्म मानना है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा, अरे वाह, तुम्हें तो इतना बड़ा लेक्चर भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें तो सब पता है, कम उम्र में ही बहुत समझदार हो तुम। हाँ, समझदार तो मैं हूं। मुझे ये भी पता है कि अपने सास ससुर को अपने काबू में कैसे करना है। ये सुनकर तो मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई और हैरान भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। फिर उसके इस बात पर मैंने अपना सर हिलाया और उसे कहने लगा, अच्छा चलो, तुम्हें सब कुछ पता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? तो वह कहने लगी, लाइट बंद हो जाती है और सुबह हो जाती है। बस इतना ही मैंने सीरियल में देखा है। उसकी बात सुनकर मैं बहुत मन ही मन मुस्कुराया था। फिर मैं उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया और उससे कहने लगा, असल खेल तो शादी की रात लाइट बंद होने के बाद शुरू होती है। और मैं अपने सख्त हाथों से उसके पूरे जिस्म पर अपना हाथ घुमाने लगा। अपने जिस्म पर मेरा हाथ में महसूस करके कुछ घबरा रही थी। वह मेरी बातें सुनकर हिचकिचाना लगी थी। फिर मैंने उसे कहा कि तुम अपना कपड़ा चेंज तो करो मेरी जान, फिर तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मैंने उसके गाल पर धीरे से चुटकी काटी और कहा तो वह बहुत घबरा रही थी। मैंने उसे अलमारी में से एक नाइट सूट निकाल कर दी और कहा, ये पहन लो। और वह नाइटी लेकर वॉशरूम में चली गई। चेंज करके आई तो मेकअप धुल चुका था और वह उस बारीक जालीदार नाइटी में और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसका पूरा बदन उस नाइटी में से झलक रहा था। फिर वह अपने खुले बालों की चोटियां बनाने लगी थी। तो मैंने उसे कहा कि तुम खुले बालों में ही बहुत खूबसूरत लग रही हो, बालों को खुला ही रहने दो, तुम्हारे खुले बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिर उसको बाजू से कसक पकड़ लिया और उसे बेड पर ले आया
उस वक्त कमरे में अंधेरा था। मैंने कहा नाव्या अब तुम तैयार हो ना, क्योंकि असल खेल तो अब शुरू होने वाला है। वह तो मेरी बात सुनकर बहुत घबरा रही थी और कहने लगी नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम अभी से क्यों इतना डर रही हो? मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया है और तुम अभी से इतना डर रही हो। साथ वो सब कुछ करूंगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा? शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल थोड़ी है। एक लड़की को बहुत कुछ सहना पड़ता है। मैं उसे डराना चाहता था ताकि नाव्या अपनी शादीशुदा जिंदगी से इतना डर जाए कि घर ही ना बसा सके और मैं अपने घर वालों पर यह साबित कर सकूं कि छोटी उम्र में शादी ठीक नहीं। वह बेहद नर्वस थी, चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। वह कहने लगी नहीं भाई, मुझे लाइट बंद नहीं करनी, मैं लाइट जलाकर ही सोऊंगी। मैंने कहा ऐसे कैसे नाव्या, लाइट तो बंद करनी पड़ेगी ना। आखिर तुम्हें लाइट बंद करने के पीछे की कहानी भी तो पता चलनी चाहिए कि लाइट बंद करके क्या होती है शादी के रात। बहुत शौक था ना तुम्हें, अच्छे कपड़े, जेवर, मुंह दिखाई, महंगे तोहफे, फिर ये सब देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल हकीकत कुछ और होती है और वह मैं तुम्हें आज बताऊंगा। मैंने लाइट बंद किया और उसकी कलाई पकड़ी, उसे अपने करीब किया। जैसे ही उसे अपने सीने से लगाया और उसके होठ चुम्मे तो वह जोर से चिल्ला उठी। जल्दी से वह मुझसे पीछे हट गई और लाइट भी ऑन कर दिया। कहने लगी मुझे अपनी दीदी के पास जाना है। वो बेहद घबरा चुकी थी, अब तो आंसू भी बहाने लगी थी। मेरा मकसद भी पूरा हो गया था, मैं उसे डराना ही चाहता था। मैंने कहा चलो नखरे मत दिखाओ, लेटो यहाँ, वरना तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती भी करूंगा। अभी मैं प्यार से तुमसे बात कर रहा हूँ। जबकि मैंने उसे बड़ी जोर से अपने सीने से जकड़ लिया था। वह जल्दी से उठ खड़ी हुई और कमरे से बाहर चली गई। उसने मेरे बड़े भाई का दरवाजा खटखटाया। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। बहुत शौक था ना मेरे भाई को शादी का और उनकी खुदगर्जी का। उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। करण भाई के साथ साथ मेरे माँ बाप भी कमरे के दरवाजे पर खड़े हो गए। वह रोए जा रही थी, कहने लगी दीदी मुझे आपके साथ ही सोना है। और भाभी के सीने से लगकर बहुत रोए जा रही थी, कहने लगी दीदी मुझे आपके साथ ही सोना है। करण भाई का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। मेरी भाभी नाव्या के रोने से परेशान थी, कहने लगी क्या हुआ तुम्हें? नाव्या कहने लगी मैं विक्रम के कमरे में नहीं सोऊंगी। भाभी उससे वजह पूछने लगी, लेकिन वह क्या वजह बताती? उसने कुछ नहीं बताया। नाव्या तो भाभी के कमरे में चली गई और बेड पर जाकर बैठ गई। मेरी माँ कहने लगी विक्रम उसे क्या हुआ है? शादी के रस्मों पर तो वो बहुत खुश लग रही थी। मैंने कहा बहुत शौक था ना आप लोगों को छोटी उम्र की लड़की से शादी करने का। अब देख लीजिए, उसका हाथ पकड़ा नहीं कि शोर मचाना शुरू कर दिया। संभालिए अब खुद उसे। ये कहकर मैं अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गया और सुकून की गहरी सांस ली। उससे पहले कि मैं सोता, मेरा भाई करण बड़े गुस्से से तकिया पकड़े मेरे कमरे में जोर से तकिया बेड पर फेंका और बैठ गया। जब मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा, कहने लगा हाथ हल्का नहीं रख सकते थे अपने पत्नी पर। मैंने कहा कि मैंने बस हाथ पकड़ा था भाई, अब क्या हाथ भी ना पकड़ता। मुझे क्या पता था वह इतना तमाशा खड़ा कर देगी। वह कहने लगे मेरी रात बेकार हो गई तुम्हारी वजह से। मैंने कहा मैंने क्या किया है, मेरी क्या गलती है? अरे जब 13 साल की बच्ची को दुल्हन बनाकर कमरे में भेजोगे तो ये सब कुछ तो होगा। एक पैसे की अकल नहीं उस लड़की के अंदर। वह तो शादी बस इसलिए कर रही थी कि महंगे महंगे तोहफे मिलेंगे, नए कपड़े पहनूंगी। उसे थोड़ा बहुत भी नहीं मालूम था कि शादी क्या होती है। रात आपकी नहीं मेरी भी तो बेकार हो गई है, इसलिए आप सो जाइए। ये कहकर मैंने बल्ब ऑफ किया और सो गया। लेकिन भाई को तो शायद नींद नहीं आ रही थी। कहने लगा मुझे नींद नहीं आ रही, बदतमीज कहीं का, पत्नी को कुछ वक्त नहीं दे सकता था? मेरी रात तो खराब ना होती। मैंने दिल में कहा आपके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। खुद तो शादी की है, मेरी भी करवा दी। मैं कहता रहा मुझे अभी शादी नहीं करनी, लेकिन नहीं अब मजा आ रहा है ना, जब पत्नी के बगैर रात गुजारनी पड़ेगी। बहुत अच्छा हुआ। ये शुरुआत है, देखिए तो सही उस नादान लड़की को मैं कितना डराता हूँ। रोज आकर आपके कमरे में ही सोएगी और आप यहाँ मेरे कमरे में। अगली सुबह वैशाली भाभी और नाव्या दोनों ही कमरे से एक साथ बाहर आई थी। मम्मी नाश्ता बनाकर रख चुकी थी। मेरे भाई का मूड बड़ा खराब था, बार बार वैशाली भाभी को देख रहे थे। वो बेचारी नजरें चुरा रही थी, जैसे वो कह रही हो मेरी क्या गलती है। नाव्या जब भी मुझे देखती तो मैं उसे घूरने लगता, जल्दी से मुझसे घबराकर नजरें नीचे कर लेती। मैं चाहता था कि उसके दिल में अपना डर बैठा दूं कि वह मेरे करीब ही ना आए और मेरे कमरे में आने की कोशिश ही ना करें। मैं तो अपने दिल में बहुत खुश हो रहा था और मुझे तसल्ली थी, अब ये लड़की मेरे कमरे में नहीं आने वाली। पूरा दिन वह भाभी के कमरे में रही और मेरा भाई पूरा दिन आंगन में बिल्ली की तरह चक्कर पर चक्कर काट रहा। 2 घड़ी उनको भी अपनी पत्नी के साथ नसीब नहीं हुआ, लेकिन मैं बड़ा खुश था और बड़े मजे से अपने कमरे में फिर रहा।
आज हमारे घर पर मेरे ससुराल वाले आए थे। नाबिया मेरे पास बैठी थी। मैंने उसका बाजू पकड़ा और जोर से दबा दिया और उसके कान के करीब जाकर कहा, अब तो तुम अपने मायके जा रही हो, लेकिन आओगी तो वापस मेरे ही पास। इसी तरह कई दिन बीत गए। आज हम दोनों भाई अपने ससुराल अपनी अपनी पत्नियों को लेने गए थे। कब तक बचोगी मुझसे? आना तो तुमको मेरे कमरे में ही है ना, और आज तो तुम वैसे भी बड़ी प्यारी लग रही हो। आज तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। लेकिन वह आज बिल्कुल चुपचाप गुमसुम सी बैठी थी। अब उसकी चंचलाहट उस एक रात में खत्म हो चुकी थी। वह बार बार मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर के बाद मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। अब हम घर पहुंच चुके थे और भाई ने भाभी को साफ साफ कह दिया था कि आज कमरे का दरवाजा कोई भी पीटे या तोड़ दे, तुम दरवाजा नहीं खोलना। भाभी नाबिया को समझा रही थी कि देखो इस तरह से नहीं करते, लेकिन वह अपनी दीदी के दोनों हाथ पकड़कर आंगन में बैठी हुई थी। वह कहने लगी, मुझे नहीं जाना उसके कमरे में, मुझे उससे बहुत डर लगता है। वह कहने लगी, आपको नहीं पता उन्होंने मेरे साथ क्या कुछ किया है। भाभी उसे पर्दे पर्दे में सब कुछ समझा रही थी। अगर शादी के बंधन में पति पत्नी एक साथ होते हैं तो एक जिस्म और एक जान होते हैं। इसमें डरने की और कमरे से भागने की कोई बात नहीं होती। भाभी उसे समझाने लगी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा और तुमसे दोस्ती करेगा। तुम भी उसको अपना दोस्त ही समझो। उसे जो भी कुछ करना होगा वो तुम्हारे साथ करेगा। उसे रोकना नहीं, वो तुमसे जो भी कहे तुमको करना है। तुम मेरे पास रात के आई तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। फिर भाभी ने मुझको भी कहा, देवर जी तुम भी नव्या के साथ प्यार से पेश आना, जो भी करना धीरे धीरे से करना। नव्या आज तुम्हारा पति तुम्हारे साथ कुछ अलग टाइप का खेल खेलेगा तो तुम भी उसका साथ देना, डरना नहीं। भाभी ने नव्या को बताया कि शादी के बाद जो पति कहता है उसे मान लेना चाहिए। आखिर में भाभी ने नव्या को कहा कि तुम्हारे जीजू भी रोज मेरे साथ खेलते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तुम्हारा पति तुम्हारे साथ कुछ खेल करेगा तो तुमको कुछ दर्द होगा, मगर उसके बाद तुम रोज वो खेल खेलना चाहोगी। फिर भी नाबिया अपने जिद पर अड़ी रही, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, मुझे पापा के घर भिजवा दीजिए, मैं वहां रह लूंगी। देखो ये सब अब तो नहीं हो सकता ना। देखो उस वक्त तुम्हें कोई ऐतराज नहीं था, तुमने कहा था ठीक है, तुम्हें शादी करने से कोई ऐतराज नहीं था। वह कहने लगी, मुझे क्या पता था ये होता है शादी में, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जाऊंगी विक्रम के कमरे में। विक्रम तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, कुछ तो अकलमंदी दिखाओ, क्या बचना है। नाव्या देखो इस तरह नहीं होता। लेकिन वह रोने लगी, कहने लगी, नहीं दीदी प्लीज मुझे घर भिजवा दीजिए। बड़ी मुश्किल से भाभी ने उसे समझा बुझाकर मेरे कमरे तक ले आई। ये देखकर मैं बड़ा खुश हो रहा था और मुस्कुरा भी रहा था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वह इस तरह डर जाएगी। वह चुपचाप कमरे में आई, मुझसे बात किए बगैर उसने अलमारी खोली। उसने कमरे का दरवाजा तक बंद नहीं किया। अलमारी में से उसने अपना एक कपड़ा निकाला और वॉशरूम में चली गई। मैं उसकी एक एक हरकत को नोट कर रहा था। वह बाहर आई तो बिल्कुल सादगी में थी। फिर धीरे से अपना तकिया उठाया और चादर उठाकर बाहर जाने लगी। मैंने कहा, तुम कहाँ जा रही हो? कहने लगी, मैं बाहर आंगन में सोऊंगी। लेकिन मुझे कुछ होने लगा था। फिलहाल मेरी पत्नी थी। शुरू में मैंने पापा और भाई की जबरदस्ती शादी की वजह से मैंने ये सब कुछ कर दिया था, लेकिन अब दिल चाहता था वो मेरे कमरे में मुझसे बातें करें। अब मेरे ही जज्बात उभर रहे थे जो अब तंग करने लगे थे। लेकिन जिस तरह मैंने उसे डरा चुका था वह मुझे देखते ही डर जाया करती थी। मैंने सोचा नाव्या से मुझे अपने किए गए व्यवहार की माफी मांग लेनी चाहिए और उसे अपने कमरे में लाना चाहिए। उसे प्यार व सब कुछ देना चाहिए जिसकी वह हकदार थी। मैं भी कब तक उससे यूं दूर रह सकता था। आखिर जो होना था वह तो हो चुका था। फिर मैं अपने कमरे से बाहर आया। मैंने कहा, नाव्या आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ अब कोई बदतमीजी नहीं करूंगा। बस तुम मेरे साथ मेरे कमरे में आओ, प्लीज बिस्तर पर आराम से सो जाया करो, कुछ नहीं कहूंगा तुम्हें। कहने लगी, लाइट तो बंद नहीं करोगे? मैंने कहा, नहीं करूंगा। लाइट बंद। उसके बाद से कमरे में हम दोनों एक ही बिस्तर पर सोने लगे। मैं किचन में भी उसके साथ काम में मदद करवा देता था। एक दिन मैंने उसे कहा, मुझसे दोस्ती करोगी? कहने लगी, ठीक है, मगर तुम मुझसे दूर रहना। इस तरह नाव्या मेरे करीब आ गई। अब वो मुझसे प्यार भरी बातें करने लगी थी और मेरे करीब भी आने लगी थी। अब बहुत समझदार हो गई थी और जज्बातों को भी समझने लगी थी और वह भी मुझसे प्यार भरी बातें करने लगी थी। इस तरह हम दोनों का एक दिन मिलन हुआ और इस तरह हम दो जिस्म एक जान हो गए थे। इस तरह की आप बती आप लोगों को जरूर सुनने को मिल जाएगी।
लेकिन मेरी आप बीती आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं और नाबिया आज बहुत खुश है। मैं अपनी पिछली ज़िंदगी को सोचता हूँ तो बहुत दुख भी होता है और खुशी भी होती है। अगर कुछ बुरा हुआ था तो फिर अच्छा भी हुआ था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते दोस्तों, धन्यवाद।